आप कौरवों तथा पांडवों की वर्षों तक व्रत करने से तुम्हारा पांडवों के बड़े भाई युधिष्ठिर थे, वह तुम धन धान्य से संपन्न हो जाओगे। ने वहाँ एक ऐसा महल बनवाया था जो के साथ 14 वर्ष तक यह व्रत किया। उस महल की विशेषता व्रत के करने से उन्हें सारे कष्टों से मुक्ति मिल गई दिखाई देता था। जल श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी भगवान के जैसा व्रत किया, जिसके प्रभाव से पांडव महाभारत के युद्ध में विजयी हुए तथा चिरकाल तक राज्य करते राजाओं तथा अपने परिजन। हमने क्या सीखा किया था? सभी राजा सीखा कि बिना किसी बात को जाने कोई कार्य नहीं करना चाहिए तथा चकित भी हो रहे थे। ऋषि कौंडिन्य अपनी पत्नी से मंडप महिमा आया हुआ था और महल को देखने की इच्छा से वह महल में घूमने लगा। वह एक जल के स्थान को स्थल समझ बिना सोचे समझे कोई कार्य नहीं करना चाहिए। नहीं जल था और भ्रम के कारण वह उस जल में जा गिरा। यह देखकर द्रौपदी ने उसका उपहास किया और यह देखकर वह बोली कि अंधों की संतान अंधी। इससे दुर्योधन क्रोधित हो गया। उसने बदला लेने के लिए पांडवों को द्यूत क्रीड़ा में हराकर उस अपमान का बदला लेने की सोची। उसने पांडवों को जुए में पराजित कर दिया। पराजित होने पर प्रतिज्ञानुसार पांडवों को 12 वर्ष के लिए वनवास भुगतना पड़ा। वन में रहते हुए पांडव अनेक कष्टों का सामना कर रहे थे। एक दिन भगवान कृष्ण जब पांडवों से मिलने आए तब युधिष्ठिर ने इन कष्टों को दूर करने के बारे में उपाय पूछा। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, तुम विधि पूर्वक भगवान विष्णु का व्रत करो। अनंत चतुर्दशी का व्रत भाद्रपद मास में किया जाता है। यह महाविष्णु की पूजा है। इस संदर्भ में भगवान श्री कृष्ण जी ने उन्हें एक कथा सुनाई। प्राचीन काल में सुमंत नाम का एक नेक तपस्वी ब्राह्मण था। उसकी पत्नी का नाम दीक्षा था। उनकी सुशीला नाम की एक कन्या थी जो कि बहुत ही सुंदर और धर्मपरायण थी। कुछ समय उपरांत सुशीला की माता दीक्षा की मृत्यु हो गई। पत्नी की मृत्यु के बाद सुमंत ने कर्कशा नामक स्त्री से दूसरा विवाह कर लिया। सुशीला बड़ी हुई तब उसका विवाह ब्राह्मण सुमंत ने कौंडिन्य नामक ऋषि के साथ कर दिया। विदाई में कर्कशा ने दामाद को कुछ ईंटें और पत्थरों के टुकड़े बांध कर दे दिए। कौंडिन्य ऋषि दुखी होकर अपनी पत्नी को लेकर अपने आश्रम की ओर चल दिए, परंतु रास्ते में ही रात हो गई। वे नदी तट पर संध्या करने लगे। वहीं वन में सुशीला ने बहुत सी स्त्रियों को सुंदर वस्त्र धारण कर किसी देवता की पूजा करते हुए देखा। सुशीला के पूछने पर उन्होंने विधिपूर्वक अनंत व्रत की महत्ता बताई। सुशीला ने वहीं उस व्रत का अनुष्ठान किया और 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांधकर ऋषि कौंडिन्य के पास लौट आई। कौंडिन्य ने सुशीला से डोरे के बारे में पूछा तो उसने सारी बात बता दी। उन्होंने डोरे को तोड़कर अग्नि में डाल दिया। इससे भगवान विष्णु जी का अपमान हुआ, जिसके फलस्वरूप ऋषि कौंडिन्य दुखी रहने लगे। उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। जब उन्होंने अपनी पत्नी से इस दरिद्रता का कारण पूछा तो सुशीला ने अनंत भगवान का डोरा जलाने की बात कहते हुए वह बोली कि यह सब भगवान अनंत के अपमान के कारण ही हो रहा है। पश्चाताप करते हुए ऋषि कौंडिन्य अनंत डोरे की प्राप्ति के लिए वन में चले गए। वन में कई दिनों तक भटकते भटकते निराश होकर एक वह दिन भूमि पर गिर पड़े। तब अनंत भगवान प्रकट होकर बोले, हे कौंडिन्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, उसी से तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा। तुम दुखी हुए, अब तुमने पश्चाताप किया है। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अब तुम घर जाकर विधिपूर्वक अनंत भगवान का व्रत करो। 14 वर्षों तक व्रत करने से तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। तुम धन धान्य से संपन्न हो जाओगे। कौंडिन्य ने पूरे विधि विधान के साथ 14 वर्ष तक यह व्रत किया। इस व्रत के करने से उन्हें सारे कष्टों से मुक्ति मिल गई। श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी भगवान अनंत का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पांडव महाभारत के युद्ध में विजयी हुए तथा चिरकाल तक राज्य करते रहे। इससे हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि बिना किसी बात को जाने कोई कार्य नहीं करना चाहिए। यदि ऋषि कौंडिन्य अपनी पत्नी से व्रत की महिमा पूछते तो धागा नहीं तोड़ते और उन्हें दुख का सामना नहीं करना पड़ता। इसलिए बिना सोचे समझे कोई कार्य नहीं करना चाहिए। तो ये था आज का वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।